गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। ये सेशन हमने कल शुरू किया था जिसमें हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट पी ब्लॉक एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन वाइज ऑफ योर कोर्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर के आते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बॉन्डिंग है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए मार्क्स वाइज और क्वेश्चन वाइज तो इट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा अपने बारे में बता दूं। My name is Anoop Vashishtha. I'm an MSc in chemistry from University of Delhi. 24 years का अब 25 बोलने की आदत होनी चाहिए क्योंकि 25 years होने वाले हैं। तो 24 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं इस चैनल पर जिसे हम बोलते हैं अनअकैडमी नीट चैनल। यहां पर हम इंग्लिश मीडियम में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। We have the two Telegram channel t.me/unacademy neet underscore official and t.me/unacademy neet Vijay। ये हमारे पास दो टेलीग्राम चैनल हैं जिनके साथ हम बात कर सकते हैं। unacademy.com/Anup is my page on Unacademy which you can follow me। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जब आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप मेरे साथ कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं। यू ज्वाइन विद मी इन कम्युनिटी। सो ज्वाइन विद मी इन कम्युनिटी। ठीक है, फॉलो मी टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस। रैंकर सीरीज है हमारी, स्पेशल क्लासेस हैं। पेपर नंबर 52 वी आर गोइंग टू हैव इट एट 10:30 PM और बहुत जल्द हम टॉपिक वाइज रैंकर सीरीज शुरू कर देंगे। ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एज सुपर रैंकर सीरीज, इजंट इट? मजा आएगा। नीट ग्लोरी 2.0 क्रैश कोर्स है हमारे पास। नीट यूजी 2022 का मार्च 23 2022 से स्टार्ट हो गया है और साथ ही साथ हमारा आरंभ बैच है जो चल रहा है। अभी फिलहाल हमने थोड़ा सा गैप लिया हुआ आरंभ बैच में। वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट दिस बैच इन अप्रैल। एक हफ्ते की छुट्टी ले रखी है और कोई बात नहीं है। एनविजन बैच हमारा नीट 2023 है। दैट इज फॉर 11th सिलेबस। ये 11th सिलेबस का एनविजन बैच चल रहा है जिसके अंदर हम धीरे धीरे सारे के सारे क्वेश्चंस करते चले जा रहे हैं। वी हैव आइकॉनिक एंड प्लस जिसके अंदर किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। विच एवर यू लाइक, यू कैन ज्वाइन द आइकॉनिक, यू कैन ज्वाइन द प्लस एंड यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मिल जाती है। तो यू गेट आइकॉनिक और प्लस। यू कैन गो इन विद द स्टडी मटेरियल एंड यूज द कोड AV Live टू ज्वाइन विद मी विद 10% डिस्काउंट, क्वाइट ऑब्वियसली। ठीक है, वी हैव द क्रैक नीट यूजी 2022 और यहां पर हम 3+1 का ऑफर दे रहे हैं, यानी कि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 1 मंथ फ्री मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है। 25th है आज, तो आज के लिए वैलिड है। तो आज आप ले सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन को। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शंस को क्योंकि प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज। वैसे अभी इस समय 53% ऑफ और 30% ऑफ मिल रहा है 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। सो प्राइसेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो ये आपके इंक्रीज प्राइस है। तो चलिए शुरू करें। कल की क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बाकी है। तो चलिए आज उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। हमने प्रॉब्लम क्वेश्चंस यानी कि एग्जांपल्स और इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स में 7.27 तक हम पहुंच गए थे। नाउ वी हैव टू गिव द टू एग्जांपल्स टू शो एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के बहुत सारे एनोमलस बिहेवियर्स हैं और ये तो हमारे पास जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है सारे के सारे एनोमलस बिहेवियर शो कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सेकेंड, फ्लोरीन डज नॉट शो हायर वैलेंसी and there are so many other anomalous behavior of fluorine, जैसे कि फ्लोरीन इज केपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद हाइड्रो वाटर टू रिलीज द ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लोरीन कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द नॉर्मल रिड्यूसिंग मेथड्स। ये सारे के सारे हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं। सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजेंस। ठीक है, अब इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि मोस्ट हैलाइड्स आर soluble in water। ठीक है, most halides are soluble in water, so the salts
dissolve in water and reach the sea। ठीक है, तो इसीलिए सारे के सारे हैलाइड सॉल्ट्स का मैक्सिमम जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सी बन जाता है। एनी डाउट्स टू दैट? चलिए आगे देखें। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Cl2 विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, लेकिन इट विल बी हॉट एंड कंसंट्रेटेड विच इज गोइंग टू गिव अस NaClO3 सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करते हैं तो द रिएक्शन इज गोइंग टू बी 6NaOH plus 3Cl2, that is going to give us 5NaCl plus NaClO3 plus 3H2O. So that is what we have as the balanced reaction. Is this reaction a disproportionation reaction? Yes, this reaction is a disproportionation reaction। और उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि यहां पर ये Cl2 Cl में जा रहा है, तो यहां पर दिस इज फ्रॉम 0 एंड दिस इज -1। अब इसी तरीके से अगर हम इसके आगे रिएक्शन की बात करें तो व्हाट वी फाइंड इज दिस Cl2 इज गोइंग टू फॉर्म ClO3 माइनस। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां पे +5 है, तो यहां पे सेम स्पीशी गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कि 0 to +5 एंड रिड्यूस्ड, मतलब कि 0 to -1। सो इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके चलिए। गिव द रीजन फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। Cl2 is able to act the bleaching agents, bleaching agent की तरह से वर्क कर जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमारे पास है Cl2 वाटर के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स HCl along with HOCl। This is also a disproportionation reaction, but this HOCl has Cl plus and this becomes a very strong oxidizing agent। ठीक है, तो bleaching action of chlorine is due to oxidizing nature। ठीक है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से इसका ब्लीचिंग एक्शन हो जाता है। Name two poisonous gases which can be prepared from chlorine gas, and the one gas is what we call as COCl2, that is what we have as phosgene। And then we can even have mustard gas, we can have chloropicrin tear gas, that is CCl3NO2, that is chloropicrin, which is tear gas। Then we have mustard gas, which is ClCH2CH2S, CH2CH2Cl। This is mustard gas। So that is what we have as the gases। एक बात का ध्यान रखना, जब ये मैं इन गैसेस की बात में बात करता हूं तो इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि इसको सिंथेसाइज कैसे किया जा सकता है। इट इज क्वाइट इजी फॉर मी, तो इसीलिए फिर डर लगने लगता है। केमिस्ट आर नॉट टू बी ट्रिफल्ड विद, केमिस्ट आर द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल साइंटिस्ट। समझे? When HCl reacts with finely powdered iron, it forms ferrous chloride and not ferric chloride। उसका बहुत सीधा सीधा रीजन है। उसका बहुत सीधा सीधा रीजन ये है कि जब आयरन के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं तो इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन। दैट हाइड्रोजन डज नॉट अलाउ द आयरन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3+। तो यहां पर हमारे पास है Fe plus HCl गिविंग अस FeCl2 plus H2।
Now H2 which is being formed is a reducing agent. So it does not allow iron to get oxidized to Fe3 plus. ठीक है, अगर आपको FeCl3 बनाना है देन इन दैट केस यू नीड क्लोरीन रादर देन HCl. तो HCl के साथ रिएक्ट करके तो FeCl2 ही बनेगा. अगर FeCl3 बनाना है तो क्लोरीन गैस की जरूरत होगी. डिस्कस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF3 ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी. अब अगर हम VSEPR थ्योरी की बात करते हैं तो किसी की भी शेप बनाने के लिए सबसे पहले हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है. तो हमारे पास है ब्रोमीन. ब्रोमीन के पास हमारे पास एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा और एक फ्लोरीन ये रहा. ब्रोमीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में. तो हमारे पास एक तो लुईस ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा. ब्रोमीन के 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो चुके हैं. यहां पर ब्रोमीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं. ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसके ब्रोमीन के स्टेरिक नंबर की बात करें, स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड द नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू एन एटम. ठीक है, ध्यान रखना. स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर क्या है? लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड. ठीक है, तो इट इज द लोन पेयर एंड नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड विच इज कॉल्ड द स्टेरिक नंबर. तो यहां पे अगर हम लोन पेयर की बात करते हैं तो ये 3 है. लोन पेयर हमारे पास है 2 और नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड इज 3. तो स्टेरिक नंबर टर्न्स आउट टू बी 5. ठीक है, अब अगर स्टेरिक नंबर हमारे पास है 5 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. हाइब्रिडाइजेशन विल टर्न आउट टू बी sp3d. ठीक है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाएगा. ठीक है, और अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री की बात करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाय पिरामिड. ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाय पिरामिड. और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये तो हमारे पास आ गया ट्राइगोनल. ठीक है, यहां पर हमारे पास आ जाएगा दिस इज गोइंग टू बी Cl, यस F सॉरी. यहां पर हमारे पास लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर यहां आ जाएंगे. लोन पेयर विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन और फ्लोरीन यहां आएगा और यहां आएगा. दिस इज गोइंग टू बी Br. तो नाउ दैट्स एक्चुअली गोइंग टू टर्न आउट टू बी टी शेप्ड. कोई डाउट किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? कोई प्रॉब्लम? थैंक्स मोइमुर आलम फॉर योर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. Why ICL is more reactive as compared to I2? अब देखो, अगर हम ICL और I2 की बात करते हैं तो ICL के अंदर हमारे पास 2 अलग अलग हैलोजेंस हैं. सबसे पहली बात है कि इंटर हैलोजन बॉन्ड इज वीकर. ठीक है, तो ICL बॉन्ड I2 के बॉन्ड से एक्चुअली वीकर है. ठीक है, और दूसरी बात, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैव पोलर बॉन्ड्स. इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैव पोलर बॉन्ड्स. तो पोलर बॉन्ड्स के ऊपर अटैक इज easier. ठीक है, तो पोलर बॉन्ड्स हैव easier attack. Why are the groups 18 known as noble gases? Noble gases because they are much less reactive than any other element.
ठीक है. So that is why they are, because they are nobility, they do not mix with other elements. That is why they are termed as noble gases. ठीक है. Noble gases have very low boiling points. Why? Because first of all noble gases are monoatomic with very low surface area. ठीक है. They are monoatomic with very low surface area. ठीक है. So low लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस काफी कम हो जाते हैं. तो दीज आर मोनोएटॉमिक विद लो सरफेस एरिया, सो दैट्स व्हाई दे हैव वेरी लो लंदन फोर्सेस. ठीक है. दूसरी बात, नो बॉन्ड्स विद ईच अदर, so that makes them very low melting and boiling point. ठीक है. Does the hydrolysis of XCF6 lead to a redox reaction? जब हम हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6 की बात करते हैं तो यहां पे xenon इज इन प्रैक्टिकली स्पीकिंग द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहां पर इस वजह से अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस की बात करें तो दैट डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन. यहां पर अगर हम XCF6 की बात करें, XCF6 को अगर हम सीधा सीधा वाटर के साथ इंटरेक्ट करें तो सबसे पहले तो ये बनाएगा XeOF6, XeOF4 plus 2HF. दैट फर्दर कैन रिएक्ट टू फॉर्म H2O के साथ फर्दर रिएक्ट करवा दे तो ये बन जाएगा XeO2F2. अगेन 2HF यहां पे निकल जाएगा. इसको फर्दर H2O के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो दिस इज गोइंग टू गिव अस XeO3 along with 2HF. नाउ दैट इज व्हाट वी हैव एज हाइड्रोलिसिस. यहां पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर भी +6 है, यहां पर भी +6 है और यहां पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो इट इज नॉट अ redox रिएक्शन. तो XeF6 का हाइड्रोलिसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है. sp3d3, यस, XeF6 का sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट नोबडी इज आस्किंग यू द स्ट्रक्चर, तो इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? स्वप्नदीप, सबसे पहले तो अपना कैप्स लॉक को ऑफ करो. और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डज नॉट रिमेन द सेम ऑलवेज. तो यहां पर इस केस में सेम रहता है. ठीक है. वाई इज हीलियम यूज इन डाइविंग अपरेटर्स? उसका रीजन यह है कि हीलियम हैज लीस्ट solubility. हीलियम हैज द लीस्ट solubility, और लीस्ट solubility होने की वजह से लीस्ट solubility होने की वजह से so does not dissolve in blood even under high pressure. ठीक है. इट डज नॉट डिजॉल्व इन द ब्लड इवन अंडर हाई प्रेशर. तो इसलिए हीलियम की लीस्ट सॉल्युबिलिटी हो जाती है. ठीक है. हाँ, और बेंड्स आर ड्यू टू द solubility ऑफ नाइट्रोजन. बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन. ये लो, ये तो हमने सामने सामने अभी अभी की थी. व्हाट वी कैन हैव,
XeF6 plus H2O gives us XeO2F2 प्लस एच एफ। अब एक सीधी सी बात है यहां पे ऑक्सीजन, ये देखो जिस एटम की, जिस मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा एटम्स होते हैं उसके हिसाब से हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास XeO2F2 में सबसे ज्यादा एटम्स है तो ओ हमारे पास दो चाहिए, तो वाटर हम दो कर देते हैं। और अब हाइड्रोजन हमारे पास चार हो गए तो 4HF। नाउ इट इज बैलेंस्ड। बहुत सीधा सा इजी था बैलेंस करना। Why has it been difficult to study the chemistry of radon? बहुत सिंपल सा रीजन है, रेडॉन इज वेरी रेयर। पहला रीजन तो ये है। दूसरा, इट इज रेडियो एक्टिव एंड हाईली रेडियो एक्टिव एट दैट। तो इसलिए उसका स्टडी, केमिस्ट्री को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब यहां पर हम बैक क्वेश्चन शुरू कर चुके हैं। दीज आर द बैक क्वेश्चंस। अभी तक हम इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हमने बैक क्वेश्चन शुरू कर दिया है, तो बैक क्वेश्चंस करते चले जाइए। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछते चले जाइए, और यहां पर प्लीज आपस में बातें मत करो। जो लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उनकी क्वेश्चंस आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अवंतिका बेटा आपस में बात मत करो। ठीक है, welcome Prime. If you are new, then also we can do the work. Discuss the general characteristics of group 15 elements with reference to their electronic configuration. I think you can just simply give the electronic configuration, that is NP3. ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है, ऑक्सीडेशन स्टेट का नाइट्रोजन की जाती है -3 से +5 तक, और बाकी सबके अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज मोर देन द 16th एंड द 14th ग्रुप, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। Why does the reactivity of nitrogen differ from phosphorus? Nitrogen exists as N2 having strong triple bond, which is extremely difficult to break. तो इस वजह से N2 is inert at normal temperatures. केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल है। नाइट्रोजन बिकम्स द लीस्ट रिएक्टिव, फॉस्फोरस बिकम्स द मोस्ट रिएक्टिव। इज दैट क्लियर? क्योंकि P4 is quite reactive in it. Why does NH3 form hydrogen bond but PH3 does not? Nitrogen is more electronegative. Nitrogen is more electronegative, smaller, and better electron donor than phosphorus. Hydrogen bond electron pair से बनता है, so that is why we find the hydrogen bond here. How is nitrogen prepared in the laboratory? Write the chemical equations of the reactions involved. हमारे पास कई reactions हैं जिससे nitrogen prepare किया जा सकता है. We can have NH4NO2. We can have K2 नहीं, sorry.
NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 हीट कर दीजिए, या फिर आप सोडियम एजाइड ले लीजिए या बेरियम एजाइड ले लीजिए। इनमें से किसी को भी हीट करने पर नाइट्रोजन मिल जाएगा। सो दीज आर द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। हाउ इज ammonia manufactured industrially? That is what we call as Haber's process. अब ये सारे के सारे डिटेल वाले क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे एज इट इज एनसीईआरटी में वर्ड बाय वर्ड लिखे हुए हैं। इनको आप एनसीईआरटी से कॉपी कर सकते हैं। माय सिंसियर सजेशन इज कि कॉपी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है जैकी, बेटा 11th चल रही है ना हमारी प्लस पे? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं आपस में बात करने के, आप यूट्यूब को क्यों यूज करते हो गप्पे गप्पे मारने के लिए? ठीक है, यूट्यूब सबसे सेफ है। चलो ठीक है, आपको यूट्यूब सबसे सेफ लगता है, तो आपको अगर सेफ्टी चाहिए तो बात ही मत करो ना। बात करके क्या कर रहे हो? तो हेबर्स प्रोसेस हमारा पूरा पूरा डिटेल में करना है। तो हेबर्स प्रोसेस से हम बता देंगे कि अमोनिया को किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। इलस्ट्रेट हाउ कॉपर मेटल कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन विद HNO3। डिपेंड्स ऑन concentration of HNO3। ठीक है, now HNO3 is the oxidizing agent। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना बहुत आराम से। more is the concentration more is the concentration of oxidizing agent, less is the change in oxidation state of each molecule। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक कि अगर आप मान लीजिए चॉकलेट बांटने वाले हैं, तो अगर बच्चे जिनको चॉकलेट आप बांट रहे हैं, तो बच्चे अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हर बच्चे को चॉकलेट कम मिलेगी, क्योंकि चॉकलेट का नंबर फिक्स्ड है। इसी तरीके से अगर नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर फिक्स्ड है, तो हर नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगा। So that is what you need to understand. So more is the concentration of oxidizing agent, less is the change in oxidation state of each molecule. Is that clear? तो हमारे पास अब कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट हमारे पास चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। अगर हम हाईली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो हमें मिल जाता है NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर हम डाइल्यूट ले लेते हैं तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाता है, दैट इज NO। ठीक है, ये हमारे पास इसके रिएक्शंस है जो भी आगे अगेन एनसीईआरटी में दे रखे हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से। हमारे पास है 3Cu plus 8HNO3। नाउ दिस इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम लेते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज ज्यादा है, तो हमें मिल जाएगा 3Cu
NO3 whole twice plus 2NO plus 4H2O. So that is what we have as one of the reaction. और यहां पे अगर हम concentrated nitric acid ले लेते हैं तो हमारे पास है Cu प्लस 4HNO3. यहां पे हमारे पास है concentrated nitric acid. Concentrated nitric acid is going to give us CuNO3 twice plus 2NO2 plus 2H2O. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर यहां पर आप देख सकते हो कि हेयर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज फ्रॉम +5 टू +4. यहां पे सिर्फ एक का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है, जबकि यहां पर हेयर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज फ्रॉम +5 टू +2, यानी कि 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है. इज दैट क्लियर? Okay. Get the resonating structures of NO2 and N2O5. I think the resonating structure is quite easy to make. यहां पर N2O5 के अंदर 4 बॉन्ड्स आइडेंटिकल हो जाएंगे और NO2 में दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल हो जाएंगे. The HNH bond angle value is higher than HPH bond angle value. ठीक है, क्वाइट सिंपल आंसर भी सामने दे रखा है. ठीक है, इन केस ऑफ NH3, s orbital participate in hybridization. S orbital participate in hybridization. ठीक है, but on moving down the group, participation of s orbital decreases and pure p orbitals with angle of 90 degrees form the. कोई दिक्कत किसी को कोई कंफ्यूजन? NH3 के बाद वाले बेटा NH4 मत लिखो. ठीक है, और हां, इसे कहीं कहीं आपने अगर पढ़ा हो, मुझे नहीं पता, वैसे आपके कोर्स में नाम नहीं है. दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ड्रैगोज रूल. दिस इज टर्म्ड एज ड्रैगोज रूल. सुबह के नोट्स अभी तक हमने अपलोड नहीं किए, जरा उनको अपलोड कर दिया जाए. सीधी सी बात है, नाइट्रोजन कैन नॉट शो पेंटा बैलेंसिंग. ठीक है,
Nitrogen cannot show pentavalency. Why NH3 is basic, why Bi is 3 only feebly basic? सीधी सी बात है. Down the group. Down the group. Electron pair donation tendency decreases. Down the group, electron pair donation tendency decreases. So, basic character decreases. Clear? सुबह की क्लास के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, बस हो गए ऑन योर अनअकैडमी कम्युनिटी. Nitrogen exists as diatomic molecule because of small size is capable of forming p pi multiple bonds. ठीक है, because of small size is capable of forming p pi multiple bonds. ठीक है, इसलिए P2 ये P4 एग्जिस्ट नहीं करता है और N2 एग्जिस्ट करता है. Phosphorus कैन नॉट फॉर्म p pi multiple bonds. Right, main difference between the properties of white phosphorus and red phosphorus, I think that is quite a detailed question. अच्छा खासा डिटेल में जाएगा. एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपरली आपको अच्छा खासा डिटेल में दे रखा है. Why does nitrogen show catenation properties less than phosphorus? बहुत सीधी सी बात यह है कि N single bond strength is lower than PP single bond strength. ठीक है, N single bond strength is lower than PP single bond strength. ठीक है, okay, and this is due to inter-electronic repulsion. ठीक है, स्मॉल साइज, कॉम्पैक्ट नेचर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हो तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से एनर्जी थोड़ी बहुत कंज्यूम हो जाती है, तो एनर्जी रिलीज कम हो जाती है. ठीक है, आमिर खान बेटा, आप को किसी का नाम जानने में ही इंटरेस्ट है, पढ़ाई में तो नहीं है ना? गिव द डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन ऑफ H3PO3, तो हम कर चुके हैं. इट वाज 4H3PO3 disproportionates on heating to give 3H3PO4 along with PH3. So that was the disproportionation reaction of phosphorus acid. Can PCl5 act as an oxidizing as well as reducing agent? Answer is it can act as oxidizing agent as it can be reduced.
ठीक है, इट कैन नॉट एक्ट एज reducing agent as it can not be further ऑक्सीडाइज्ड। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। तो इट कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज इट कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, phosphorus is in highest oxidation state. Is that clear? Justify the placement of O, S, Sc, Te, and Po in the same group of the periodic table in terms of electronic configuration. All have NS2NP4 configuration. ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी सिमिलर है, हाइड्राइड फॉर्मेशन सबके सब H2X हाइड्राइड बनाते हैं। Why is dioxin a gas but sulfur a solid? बहुत सीधा सीधा आंसर दे रखा है। O2 is a small non-polar molecule while sulfur exists as S8 large molecule. ठीक है, is it clear? So S8 has more dispersion forces. लो जो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये आ गया, O2 minus has much higher lattice energy, which compensates for positive electron gain enthalpy. Is that clear? स्वप्नदीप आलोक बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो वरना ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है,
ये क्वेश्चन आप कॉपी करते चले जा रहे हैं। विच एरोसोल डिप्लीट ओजोन? एरोसोल हमारे पास बहुत सारे हैं। एरोसोल कंटेनिंग सी एफ सीज, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंटेनिंग एरोसोल डिप्लीट ओजोन लेयर। ठीक है। Okay. Describe the manufacture of H2SO4 by contact process. I think that can be quite easily explained. तो पूरा का पूरा NCERT में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जहां पर हम SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट, जहां पर ये SO3 बनाता है विच इज एब्जॉर्ब्ड इन H2SO4 टू गिव H2SO7, which then is diluted to give the required concentration of sulfuric acid. How is SO2 an air pollutant? अब SO2 सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो तो एयर पॉल्यूटेंट तो बन ही जाएगा ना। ये तो हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी किया है और यहां पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है। SO2 is responsible for acid rain. SO2 is responsible for acid rain. Why are halogens strong oxidizing agent? Because they easily form anions. They are easily able to accept the negative charge, electrons को accept कर सकते हैं, तो that is how they behave as oxidizing agents. ठीक है। The ready acceptance of electrons. The ready acceptance of electrons gives the halogen the oxidizing agent. Why fluorine forms only one oxo acid, HOF? Because fluorine cannot expand its valency. ठीक है। Why the, in spite of nearly the same electronegativity, nitrogen form hydrogen bonding where chlorine does not? Because nitrogen has a smaller size and more effective electronegativity. ठीक है। Further, nitrogen is a better electron
पेयर डोनर। ठीक है, right? Two uses of ClO2. ClO2 is used in bleaching. ClO2 is used in bleaching. ClO2 used as the purification agent. ठीक है, हाँ, for flour for making white bread. Oxidizing agent. Why are halogens colored? Because they can show electronic transition from pi इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है यहां पर हमारे पास। ठीक है, एनर्जी ऑर्बिटल बाय absorbing energy in visible region। ठीक है, आई थिंक दैट रिएक्शन क्वाइट बी इजी होगा ना, बहुत ही इजी सा होगा रिएक्शन लिखना फ्लोरीन और क्लोरीन का वाटर के साथ। हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरीन फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम Cl2? HCl plus MnO2 gives us Cl2 plus MnCl2 plus H2O। ठीक है, और अगर हम Cl2 से HCl बनाना चाहें तो H2 plus Cl2 gives us 2HCl। इसमें कौन सी बात थी, बहुत सिंपल से रिएक्शंस हैं। What inspired N. Bartlett for carrying out the reaction between xenon and PTF6? Because we get a compound O2 plus PTF6 and oxygen molecule has similar ionization energy to xenon। तो यहाँ पे similarity of ionization energy की वजह से we can create that particular compound। Oxidation state of phosphorus in the following, यहां पर हमारे पास है +3, here we have +3, here we have -3, here again it is +5 and here it is again +5। कोई दिक्कत किसी को? Balance equation for the following, NaCl is heated with sulfuric acid in presence of MnO2, that is going to give us chlorine। ये balance equation NCERT में लिखी हुई है। Chlorine gas is passed in solution of NaI, तो Cl2 is going to react with I minus to give Cl minus plus I2। अगर और ज्यादा क्लोरीन पास किया जाए तो इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू आयोडेट और फिर से कलरलेस हो जाएगा। हाउ आर xenon fluorides XeF2, XeF4 and XeF4 reacting with fluorine in a different proportion? What are with what neutral molecule is ClO minus isoelectronic? ClF के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक बन जाएगा ये। ठीक है, और हम किसके साथ रिएक्ट करवा सकते हैं? इज दैट मॉलिक्यूल अ लुईस बेस? मे बी यस। हाउ आर XeO3 and XeOF4 prepared? By reacting XeF6 with water। Following in the order of property indicated for each set, increasing bond dissociation enthalpy Cl2 की हाईएस्ट है और I2 की लोएस्ट है। फ्लोरीन की बस I2 से ज्यादा है, ब्रोमीन से कम है। इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, ये तो बहुत इजी है। डाउन द ग्रुप द एसिडिक नेचर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ, उल्टा हो जाएगा ये।
Which one of the following does not exist? NeF2 does not exist. Neon bonds नहीं बनाता. Formula and describe the structure of noble gas species which is isostructural with this XiCl4 minus XeF4. ठीक है? And that is going to be square planar. IBr2 minus XeF2 linear. BrO3 minus XeO3 trigonal pyramid. कोई problem? Why do noble gases have comparatively large atomic sizes? Because अब ये मत बोल देना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है. Here the radius is van der Waals. यहां पे हम van der Waals रेडियस की बात करते हैं तो इस वजह से that turns out to be much larger than the normal radius. Is that clear? यूज ऑफ नियॉन एंड आर्गन गैसेस. नियॉन लाइट्स में यूज होता है, आर्गन इनर्ट एटमॉस्फेयर में यूज होता है. बहुत सारे यूजेस हैं इनके. एंड ये हो जाता है शुरू एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं कल की क्लास में. टुमारो वी आर गोना स्टार्ट विद द एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. एग्जाम्पलर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. वी कैन ऑलवेज एस्टैब्लिश ओपन हाउस सेशन, लेकिन ओपन हाउस सेशन अगर करवाते हो तो हम आपको आधा घंटा पहले बताना पड़ेगा क्योंकि ओपन हाउस सेशन शेड्यूल करने में आधा घंटा लग जाता है. लेट्स क्रैक नीट यूजी 2022 एंड यू कैन हैव 3+1 सेशंस. 3+1 ऑफर है हमारे पास 3 महीने के साथ. 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ऑफर फ्री है. अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन है. ये हमारा टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर अभी 30% और 33% और 53% ऑफ मिल रहा है. ठीक है, यू आर गेटिंग 50% ऑफ, 53% ऑफ ऑन 6 month subscription and 30% off on 18 month subscription. Use the code AVLive and join with us. NEET UG prices अभी हाइक होने वाले हैं. Join with us in the Telegram channel t.me/unacademyneet_official and t.me/unacademyneet भी चाहिए. दोनों टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती चली जाएगी. unacademy.com/Anoop Vashishtha पेज ऑन Unacademy जिसके अंदर आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं. कम्युनिटी के अंदर आपको सारे के सारे नोट्स और चीजें मिल जाएंगी. यू कैन जस्ट फॉलो मी. रैंकर सीरीज स्पेशल क्लासेस हैं. पेपर नंबर 52 आज रात को 10:30 बजे होने वाला है. नीट ग्लोरी 2.0 क्रैश कोर्स है, दैट इज वर्किंग ऑन 23rd से चल रहा है. आरंभ बैच का क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है. आरंभ बैच हमारा अभी कुछ समय की ब्रेक ली हुई है हमने. एनविजन बैच 11th क्लास के लिए है, ये भी हमारा चलता चला जा रहा है. मास्टर कोर्स ऑन इकोलॉजी ऋतु रतेवाल मैम से हो रहा है. प्रैक्टिस बैच फॉर नीट 2022 मार्च 23rd से स्टार्ट हो चुका है. एंथ्यूज बैच मार्च 23rd से स्टार्ट हो चुका है. अनअकैडमी आस्क अ डाउट सेशन है. आस्क अ डाउट नाउ, 3 डाउट्स एट द सेम टाइम, और यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं. Community, never miss any update from your favorite educator. Join with the Unacademy community. 1:1 live mentorship program है. No doubt is silly with it. आपको पूरे के पूरे मेंटरशिप मिल जाती है. और ये हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है, लाइव स्कॉलरशिप एग्जाम है जो 27 मार्च को होने वाला है. एंड हियर वी हैव द PYQ क्वेश्चंस विद मास्टर्स. 100% स्कॉलरशिप आपको मिल रही है. 27 मार्च को 11th क्लास के लिए भी है और 12th क्लास के लिए भी है, यानी कि 2022 के लिए भी है, 2023 के लिए भी है. अनलॉक द डोर्स विद Unacademy एंड गेट द एग्जाम प्रिपरेशन. यूएलाइट हमारी टेस्ट सीरीज है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज द टेस्ट सीरीज कोर्स. Unacademy कॉम्बैट 27 को 11 बजे होने वाला है. मैंने पेपर बनाया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए. और फटाफट यहां पर इसी में, जब हम यहां पे YouTube के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, यहां पे कॉम्बैट का लिंक है. 27 को 11 बजे 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स प्लस और आइकॉनिक में आप ज्वाइन कर सकते हैं विद AV लाइव कोड
10% ऑफ एंड ज्वाइन विद अस। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे के सारे नोट्स को आपसे कुछ ही देर के बाद फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल एंड कम्युनिटी। लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगली क्लास में हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय। नोट्स अब से थोड़ी देर के बाद डाउनलोड कर लेना।